जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मतलब शादी ना हो गया भाई, धंधा हो गया। मतलब देखिए, वैसे तो ये सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है कि वो किस तरीके से कहाँ पैसे कमाना चाहता है। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले जब मेरे को ये पता चला कि हंसिका मोटवानी की जो शादी है, उस शादी का वीडियो जो है किसी वेब सीरीज़ की तरह या फिर किसी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होने वाला है और हंसिका मोटवानी ने उसका एक अच्छा खासा पैसा चार्ज किया है। तो मतलब आप समझिए कि आप अपनी शादी को ही बेच रहे हैं पैसा कमाने के लिए। तरीका अच्छा है, शादी पे बेदम पैसा खर्च करो और ऐसे करके किसी को बेच दो। कम से कम नहीं तो 50% तो आपका पैसा जो है वो निकल कर सामने आ ही जाएगा। खैर, जो भी बातें हैं, लेकिन अब सिद्धार्थ मल्होत्रा कियारा आडवाणी की शादी की बातें चल रही हैं और उनकी भी खबर यही निकल कर आ रही है कि भैया उन्होंने भी अपनी शादी के राइट्स किसी को बेच दिए। मतलब उनकी शादी का भी हल्ला पूरे गाँव में होने वाला है। शादी एक ऐसा शब्द जिसके बारे में दुनिया के हर इंसान की मिली जुली राय है। कोई इसे लड्डू मानता है तो कोई कुछ और, लेकिन इसके रोमांच से लेकर उत्साह को वही जोड़े समझ सकते हैं जो शादी के बंधन में बंध रहे हैं। वाकई बड़ा पर्सनल मामला होता है। शादी, मेहमान, खाना पीना, मौज मस्ती, कपड़े, रस्में, गिफ्ट्स, यानी जो शादी का हर घर रहता है वहाँ स्थिति देखने लायक रहती है। जिसकी जैसी हैसियत है, कोशिश यही की जाती है कि सब अच्छे से अच्छे में निपट जाए और किसी को कोई शिकायत भी ना रहे। ये तो हो गई हम आम लोगों की बातें। वहीं जब हम खास लोगों का रुख करते हैं तो उनका मामला थोड़ा अलग होता है। जैसे आजकल का माहौल है, चाहे वो डेस्टिनेशन वेडिंग हो या फिर फॉरेन गेस्ट, कई चीज़ों का प्रचलन है। शादी इनकी भी ऐतिहासिक होती है, लेकिन ये उसे दिखाने के वेडिंग राइट्स इसलिए भी नहीं बेचते क्योंकि इनका भी मानना यही है कि कुछ चीज़ें पर्सनल रहें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। लेकिन जब हम सेलिब्रिटीज़ का रुख करते हैं तो इनका मामला थोड़ा अलग है। लाइमलाइट और मीडिया अटेंशन पाने के नाम पर ये लोग ऐसा बहुत कुछ कर देते हैं जो इनकी शादी को यादगार बनाने के बजाय उसे चर्चा में ज़रूर ला देता है। अब बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा कियारा आडवाणी को ही देख लीजिए। सिद्धार्थ मल्होत्रा कियारा आडवाणी आजकल अपनी शादी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म करके बैठे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों 6 फरवरी को जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस में एक दूसरे के साथ फेरे लेंगे और सदा सदा के लिए एक दूसरे के बन जाएंगे। वहाँ ये भी कहा जा रहा है कि सिद्धार्थ कियारा की शादी में परिवार और करीबी दोस्त शामिल होंगे और 4 फरवरी 2023 को तारीख होगी जब दोनों के प्री वेडिंग फंक्शंस पूरे हो जाएंगे। कियारा और सिद्धार्थ की शादी की बात जो सबसे ज़्यादा रोचक है वो ये है कि इनकी शादी OTT पर रिलीज़ हो सकती है। OTT की इस दुनिया में दौर गला काट प्रतियोगिता वाला है। मुख्य लड़ाई अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स और डिज्नी प्लस हॉटस्टार में। बात चूंकि सिद्धार्थ और कियारा की शादी की चल रही है तो इस सिलसिले में अमेजॉन प्राइम ने बाजी मार ली। अमेजॉन प्राइम वीडियो ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है। जैसा ये पोस्ट है, माना यही जा रहा है कि सिद्धार्थ और कियारा की शादी अमेजॉन प्राइम पर स्ट्रीम होने वाली। मतलब शादी ना हुई भाई, तमाशा हो गया। चूंकि ये शादी सिद्धार्थ और कियारा दोनों की ही जिंदगी का एक बड़ा इवेंट है, इसलिए इंडस्ट्री और इंडस्ट्री के बाहर के कई मेहमानों को इस शादी में आने के लिए इनवाइट भेजा गया है। कहा जा रहा है कि शाहिद कपूर, करण जौहर, मनीष मल्होत्रा समेत 100 मेहमान सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की शादी में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। शादी में कौन आता है कौन नहीं, क्योंकि इस शादी को OTT प्लेटफॉर्म अमेजॉन पर टेलीकास्ट किया जाएगा, अब पता चल ही जाएगा। लेकिन कौन आ रहा है। लेकिन सिद्धार्थ और कियारा के इस फैसले ने इंटरनेट के मतलब लोगों को 2 गुटों में ज़रूर बांट दिया है। वो तमाम लोग जो इस शादी को OTT पर रिलीज़ किए जाने के पक्ष में हैं, उनका मानना है कि चाहे वो सिद्धार्थ मल्होत्रा हो या फिर कियारा आडवाणी, दोनों ही वैसे भी पब्लिक डोमेन में हैं। फैंस उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी इस शादी को OTT पर प्रसारित करने का फैसला किया। समर्थक इस बात पर भी बल देते पाए जा रहे हैं कि दोनों ही लोग यानी सिद्धार्थ और कियारा उस मुकाम पर हैं कि अगर उनके प्राइवेट अफेयर को दुनिया अपने मोबाइल या टीवी की स्क्रीन पर देखती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं। ये तो बात हो गई उन लोगों की जो सिद्धार्थ और कियारा की शादी को OTT पर देखना चाहते हैं। अब बात उन लोगों की जो इस फैसले के खिलाफ है, तो उनका कहना यह है कि भाई किसी की परवाह तो कर लेते। मतलब कि सिद्धार्थ और कियारा के इस फैसले की वो लोग आलोचना कर रहे हैं। ऐसे लोगों का मानना यही है कि भले ही आप एक कलाकार हैं तो क्या हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर उस चीज़ की नुमाइश की जाए जो आपकी पर्सनल लाइफ और खुशियों से जुड़ी हुई है। लोगों के तर्क ये भी हैं कि पैसे कमाने के और भी जायज़ तरीके होते हैं, और अगर सिद्धार्थ और कियारा में पैसों की इतनी ही भूख है तो वे शादी ऐसी पवित्र चीज़ को इसमें ना ही लाएं और जो उन्हें करना है करें। बताते चलें कि ऐसे लोग सिद्धार्थ और कियारा की उस दलील को भी खारिज कर रहे हैं जिनमें एक्टर्स की तरफ से कहा गया था कि ये फैसला उन्होंने फैंस की खुशी को ध्यान में रखते हुए लिया है। बहरहाल, चाहे रिलेशनशिप में आने के बाद शादी हो या फिर उसके राइट्स OTT को बेचने की बात, ये सिद्धार्थ और कियारा का निजी फैसला है, इसलिए इस पर मैं कोई कमेंट कर नहीं सकता। लेकिन जिस तरह फेसबुक और ट्विटर समेत कई जगहों पर इसे लेकर बहस छुड़ी हुई है, इतना साफ है कि ये शादी उन्हें भी क्यूरियस करेगी जिन्हें अब तक इस शादी से कोई मतलब नहीं था। जैसे कि मुझे कोई मतलब नहीं था। जैसे ही पता चला OTT के ऊपर इनकी शादी नाम का तमाशा बिकने वाला है, तो मेरे भी दिमाग में यही बात आई कि भाई वाकई में शादी है, तमाशा है। क्या आप लोग इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।